दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोविड-19 की वैक्सीन कब बनेगी, कोविड-19 से पहले ऐसे कितने और पैंडेमिक हुए हैं और क्या ये 21 दिन के लॉकडाउन का हमारा डिसीजन ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 एक बीमारी है जो अभी न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस से होती है। कोरोना वायरस में बहुत से वायरस आते हैं जिसमें नॉर्मल कॉमन कोल्ड से लेके सार्स और मर्स इंक्लूडेड हैं, क्योंकि ये सारे वायरसेस ऐसे दिखते हैं जैसे क्राउन दिखता है, यानी मुकुट दिखता है। और क्योंकि क्राउन को ग्रीक में कोरोना कहा जाता है, इसलिए इन सब वायरसेस को कोरोना नाम दे दिया गया। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या कोरोना वायरस से पहले भी कोई ऐसा पैंडेमिक हुए हैं? तो इसका जवाब है हाँ, इससे पहले भी कई पैंडेमिक्स हुए हैं, जिनमें 3 सबसे खतरनाक पैंडेमिक्स आते हैं। इनमें सबसे पहला पैंडेमिक था प्लेग ऑफ जस्टिनियन, जो कि 541 से 542 एडी में स्टार्ट हुआ था, यानी करीबन 1500 साल पहले। इस प्लेग ने सबसे ज्यादा ईस्टर्न रोमन एम्पायर को अफेक्ट किया था, जिसमें 2.5 करोड़ से 10 करोड़ लोग मारे गए थे। सेकंड सबसे खतरनाक पैंडेमिक था ब्लैक डेथ, जिसमें एस्टिमेटेड 75 मिलियन से 200 मिलियन डेथ्स, यानी 7.5 करोड़ से 20 करोड़ डेथ्स के करीब हुई थी। इसमें माना जाता है कि यूरोप की 20% से 50% पॉपुलेशन मरी थी, यानी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ यूरोप। थर्ड मोस्ट फेमस पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था 1855 चाइना यूनान में, जिसमें 12 मिलियन डेथ्स यानी 1.2 करोड़ डेथ्स हुई थी। और इस 1.2 करोड़ डेथ्स में से 1 करोड़ डेथ सिर्फ इंडिया में हुई थी। नेक्स्ट सवाल आता है कि वैक्सीन क्या है और कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन कब बनेगी। वैक्सीन बेसिकली बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। बहुत ही ब्रॉडर सेंस में बात करें तो बेसिकली ये वायरस की तरह ही दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल कोरोना की वैक्सीन माइक्रोस्कोपिक लेवल में कोरोना के पैथोजन की तरह दिखाई देगी, जो कि बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में होगी, ताकि जब हम वो वैक्सीन किसी इंसान को दें तो उसका इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज कर सके और फाइनली रियल पैथोजन यानी असली बीमारी को खत्म कर सके। तो पहले देखते हैं कि सबसे पहली वैक्सीन कब बनी थी। स्मॉल पॉक्स, जिसने 20th सेंचुरी में ही एस्टिमेटेड 20 करोड़ से 50 करोड़ लोगों की जान ली थी, इसकी वैक्सीन सबसे पहले निकाली थी एडवर्ड जेनर ने। इसकी वैक्सीन के बनने के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एडवर्ड जब 13 साल के थे और एक लोकल सर्जन के अप्रेंटिस थे, तो उन्होंने एक औरत जो कि गाय का दूध निकालने का काम करती थी, उसे कहते हुए सुना था कि मुझे कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता क्योंकि मुझे काउ पॉक्स हो चुका है। काउ पॉक्स भी बेसिकली स्मॉल पॉक्स की तरह ही एक स्किन डिजीज था जो कि गाय को होता था। जब एडवर्ड बड़े हुए और फिजिशियन बने तो उन्होंने रियलाइज किया कि सालों पहले वो जिस औरत से मिले थे वो ठीक कह रही थी। जिन भी औरतों को काउ पॉक्स हुआ था उन्हें कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स वायरस दोनों सेम फैमिली से हैं, लेकिन काउ पॉक्स उतना डेडली नहीं है। इसलिए अगर पहले किसी को काउ पॉक्स हो जाता था तो वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाते थे, और बाद में अगर उसी इंसान को स्मॉल पॉक्स होता था तो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए तैयार होता था और इसीलिए उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। ये सोचकर एडवर्ड जेनर ने डिसाइड किया कि इस थ्योरी को टेस्ट करना चाहिए। मई 1796 को जेनर एक औरत सैरा से मिला जिसे अभी अभी हाथों में काउ पॉक्स हुआ था। जेनर ने सैरा की बाजू में काउ पॉक्स के एक दाने से मैटर निकाला और उसे अपने माली के 8 साल के बेटे में डाल दिया, जिसे कुछ दिन बुखार रहा, लेकिन थोड़े दिनों में ये ठीक हो गया। उसके बाद एडवर्ड ने स्मॉल पॉक्स के दाने का मैटर उसी बच्चे में डाला, लेकिन इस बार बच्चे को कोई बीमारी नहीं हुई और एडवर्ड को पता चल गया कि उसका प्लान कामयाब हो गया है। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए जेनर ने यही प्रोसीजर बाकी लोगों में भी टेस्ट किया। वो पहले उनमें काउ पॉक्स का मैटर डालता और थोड़े दिनों के बाद स्मॉल पॉक्स का, और किसी में भी स्मॉल पॉक्स की कोई बीमारी नहीं हुई, जिससे ये एडवर्ड ने प्रूव किया कि ये सब लोग अब स्मॉल पॉक्स से इम्यून हो गए हैं। और फाइनली ह्यूमैनिटी को उसकी फर्स्ट वैक्सीन मिली। और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी जिसने 50 करोड़ लोगों को सिर्फ 20th सेंचुरी में मार दिया था, 1979 में हमने स्मॉल पॉक्स से दुनिया को फ्री कर दिया। नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन बनी है? अगर नहीं तो कब तक बनेगी? तो इसका जवाब है कि दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही चाइनीज साइंटिस्ट्स ने न्यू कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड ऑनलाइन अपलोड किया था, उस जेनेटिक कोड को यूज करके इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी ने उसकी ऑन पेपर वैक्सीन, आई रिपीट ऑन पेपर वैक्सीन तैयार कर ली। You went through this in what, 3 hours? So yeah, all we need is that genetic code. So it's just a series of A's and T's and C's and G's that make up the blueprint to the virus. We use a computer algorithm to generate the design of the vaccine. So we plugged in the viral sequence, and after 3 hours we had a fully designed vaccine on paper. And काफी ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो ह्यूमन टेस्टिंग के लिए अपने ऊपर वैक्सीन टेस्ट करने दे रहे हैं। अपने ऊपर वैक्सीन को टेस्ट करने वाली सबसे पहली वॉलंटियर है 2 बच्चों की माँ जेनिफर हॉलर।
और इनको हम सब की तरफ से सल्यूट है। जब इनसे पूछा गया कि वो इसके लिए रेडी क्यों हुई तो उन्होंने कहा, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। Everybody's feeling so helpless right now, and I realized that there was something that I could do to help, and I'm excited to be here. तो क्या इसका मतलब है कि वैक्सीन तैयार हो गई? नहीं, ये सिर्फ लैब में डेवलप हुई है और इसकी टेस्टिंग चल रही है। वैक्सीन को कंप्लीटली बनाने के लिए और कॉमन लोगों तक पहुंचाने के लिए 1 साल तक का समय लग सकता है। तो जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग को ही अपनाना पड़ेगा, वरना ये चेन नहीं टूटेगी और ये बहुत बुरा रूप लेगी, खासकर हमारी कंट्री में जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हॉस्पिटल्स और बाकी रिसोर्सेज कंपैरेटिवली कम है। कई लोग इसे मजाक में ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनता कर्फ्यू के दिन 5 बजने के बाद लोग बाहर आ गए, मतलब इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि चल क्या रहा है। जनता कर्फ्यू का रीजन ही सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना था। अब मेरा एक नेबर है जो कुछ दिन पहले ये कह रहा था, यार पता नहीं लोग इतने डर क्यों गए हैं, इससे ज्यादा मौत तो हर रोज एक्सीडेंट से होती है। अब जो लोग इस तरीके से सोचते हैं उन्हें मैं इटली का ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ, जो कि एक प्रॉपर एक्सपोनेंशियल कर्व बन रहा है। वॉरेन बफेट की कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट तो हम समझते हैं कि उन्होंने इतने ज्यादा पैसे कैसे कमाए, लेकिन ये पैसे नहीं, डेथ्स हैं। अगर इस चार्ट में हम देखें तो 4 मार्च को यहाँ 3089 पॉजिटिव केसेस थे। 14 मार्च को यानी सिर्फ 10 दिन के बाद ये 7 टाइम्स हो गए, यानी 21,157, यानी 21,157। और 10 दिन के बाद 24 मार्च को ये 4 मार्च के कंपैरेटिवली 24 गुना हो गए, यानी 74,386। इसलिए अभी जो हमारे पास सोल्यूशन है वो यही है कि हम घर में रहें, और अगर थोड़े लोग भी इसे नहीं मानते तो ये फिर से फैल जाएगा। अब कई लोगों को ये लग रहा है, यार बोर हो जाएंगे, क्या करें? तो सबसे पहले तो जो ये सोच रहे हैं, शेम ऑन यू। बोर हो जाएंगे, यहाँ पर लोग मर रहे हैं और हम बोर हो जाएंगे। एनीवेज, फिर भी हम रेकमेंड करते हैं कि इस टाइम को यूटिलाइज करके हम कुछ नया सीख सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारो। पहले कई लोगों के बहाने आते थे कि टाइम नहीं है, अब इतना टाइम है, 21 दिन है, कुछ नया सीख लो। बेशक हम उसमें अगर फेल भी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, कुछ मोमेंटम तो बनेगा। चाहे किसी न्यू बिजनेस आइडिया पर काम कर लो, कुकिंग पर काम कर लो, गिटार सीख लो, या इवन बुक समरी पढ़ लो, या इवन बुक पढ़ लो। हमारी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है जो आप लोगों की मदद कर सकता है। हमने ये 21 दिन का चैलेंज स्टार्ट किया है, जिसमें हमें 21 दिनों तक 21 न्यू समरी सुननी है, और ये लिस्ट है जो हम रेकमेंड करते हैं। ये सारी बुक समरीज फ्री हैं और हर बुक समरी हर रोज आपको ऐप में सबसे ऊपर दिख जाएगी। हर संडे, वैसे तो हम पिछले 2 सालों से एक फ्री बुक समरी दे रहे हैं, लेकिन इस 21 दिन में जितने भी संडे आएंगे उनमें हम एक के बजाय 2 फ्री समरीज देंगे। आई होप इससे आप लोगों का थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा और नॉलेज भी मिलेगी। हम सब ने हर रोज जो उस दिन की समरी से सीखा है उसे कमेंट्स में बता सकते हैं। 21 दिन के एंड में हम 3 नाम अनाउंस करेंगे इस चैलेंज के विनर्स के बारे में, और उन तीनों को एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे। अब कई मिथ्स हैं, झूठ हैं जो लोगों में चल रहे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो हम इन्हें जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मिथ नंबर 1, इसका इलाज कोई इलायची कपूर, कोई चाय, अदरक या कोई देसी नुस्खा है। रियलिटी, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई इलाज नहीं है, ये सब व्हाट्सएप की अफवाहें हैं। इसलिए इस वक्त सिर्फ 2 क्रेडिबल सोर्सेज के ही यूट्यूब चैनल पर या वेबसाइट्स पर ट्रस्ट करें, और वो 2 क्रेडिबल सोर्सेज हैं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिथ नंबर 2, हमें हमारे पेट से कोविड-19 हो सकता है। रियलिटी, सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ है हांगकांग में, जहां पर एक डॉग इन्फेक्ट हुआ था। इसके अलावा कोई भी एविडेंस नहीं है कि किसी डॉग या कैट को कोविड-19 हो। कोविड-19 मेनली फैलता है वाटर ड्रॉपलेट से, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता या खांसता है। इसलिए WHO रेकमेंड करता है कि हम बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं। मिथ नंबर 3, वायरस 1 घंटे तक सरफेस में सर्वाइव कर सकता है। रियलिटी, कोरोना वायरस की फैमिली का ये वायरस, जिससे कोविड-19 बीमारी होती है, एक बिल्कुल नया वायरस है, इसलिए इसके बारे में सबको कम नॉलेज है। स्टडीज बताती हैं कि ये वायरस कुछ घंटे से कुछ दिनों तक सरफेस पर सर्वाइव कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि सरफेस कौन सा है और एनवायरनमेंट और टेम्परेचर क्या है और ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर हमें जरा सा भी शक है कि किसी सरफेस पर वायरस है तो किसी डिसइंफेक्टेंट से उस सरफेस को साफ करें और अपने हाथ को किसी अल्कोहल बेस्ड से हैंड रब करें, या फिर साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ धोएं, और अपनी आंख, मुंह और नाक को हाथों से बिल्कुल भी टच ना करें। मिथ नंबर 4, एंटीबायोटिक से वायरस को मारा जा सकता है। रियलिटी, एंटीबायोटिक से वायरस नहीं मरते। मिथ नंबर 5,
सांस रोक के हम पता कर सकते हैं कि हमें कोविड-19 है या नहीं। रियलिटी ये फेक है। कई वीडियोस व्हाट्सएप में आ रही है जो बताती हैं कि 10 सेकंड से ज्यादा सांस रोकने का मतलब ये है कि हमें फिब्रोसिस नहीं है, जिसका मतलब है कि हमें कोविड-19 नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि कोविड-19 में फिब्रोसिस नहीं होता, इसलिए सांस रोकने से कोविड-19 का कुछ पता नहीं चलता। मिथ नंबर 6, कोई कह रहा है कि बार बार पानी पीने से वायरस बॉडी से फ्लश किया जा सकता है। रियलिटी पानी पीने से हम हाइड्रेटेड रहेंगे, जिसके बाकी फायदे हैं, लेकिन वायरस को कुछ नहीं होगा। मिथ नंबर 7, घर में पोछा लगाने वाले केमिकल से हम हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं। रियलिटी यूट्यूब में ऐसी वीडियो से दूर रहें, क्योंकि जरूरी नहीं जो केमिकल हमारे फ्लोर को साफ करता है वही केमिकल हमारे हाथों से उस वायरस को भी मार दे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि इससे पहले भी कई पैंडेमिक्स हुए हैं जिससे ह्यूमैनिटी बच गई, लेकिन काफी ज्यादा डेथ्स हुई। साथ में हमने देखा कि ये 21 दिन हम सब के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए घर में बैठे रहो, कुछ भी करो, लेकिन घर में रहो। ये जो दोस्त आजकल आपको कह रहे हैं ना कि यार कुछ नहीं होता, बाहर चलते हैं, यही लोग आपको मारने आएंगे अगर इनके किसी भी परिवार मेंबर को कोविड-19 हुआ आपकी वजह से। इसलिए बी सीरियस, अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन 21 दिन कुछ नया सीखो। अगर आप बुक्स वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई भी इंटीरियर काम करो, कोई नई हॉबी को कल्टीवेट करो। आई होप हम सब मिलके अपने देश को बचा सकते हैं और ये 21 दिन देशभक्ति दिखा सकते हैं। जय हिंद।